कभी कभी ज़िंदगी हमें बड़े अनोखे तरीके से चीज़ें सिखाती है। ओ हेनरी की इस अगली कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे एक छोटा सा पत्ता जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी का शीर्षक है आखिरी पत्ता। वॉशिंगटन स्क्वायर के एक छोटे से कोने में एक पुराने 3 मंजिला मकान में सू और जॉन्सी नाम की 2 युवा कलाकार लड़कियां रहती थीं। नवंबर की ठंडी हवा के साथ निमोनिया नाम का एक खतरनाक मेहमान इस इलाके में आ पहुंचा। वो चुपके चुपके लोगों को बीमार कर रहा था। जॉन्सी भी उसी चपेटे में आ गई। वह बिस्तर पर पड़ी खिड़की के बाहर देखती रहती थी। एक दिन डॉक्टर ने सू को अलग ले जाकर कहा, इसकी बचने की उम्मीद 10 में से 1 है, और वो भी तभी जब ये खुद जीना चाहे। पर अगर यही जीने की इच्छा छोड़ दे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सू ने पूछा, क्या यह किसी चीज़ के बारे में सोचती रहती है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसे कोई भ्रम है या कोई अजीब ख्याल। तुम उसे खुश रखने की कोशिश करो। सू कमरे में लौटी। जॉन्सी खिड़की के बाहर देख रही थी। वहाँ एक पुरानी बेल थी जिसकी पत्तियाँ गिर रही थी। जॉन्सी ने धीमे स्वर में कहा, 12। कुछ देर बाद 11, 10, 9। सू ने चौंक कर पूछा, क्या गिन रही हो जॉन्सी? जॉन्सी बोली, पत्ते, बेल के पत्ते गिर रहे हैं। जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं भी चली जाऊंगी। सू ने डांटते हुए कहा, क्या बेकार की बातें कर रही हो? इसका तुम्हारी जिंदगी से क्या लेना देना? जॉन्सी ने कहा, मैं जानती हूँ, डॉक्टर भी जानता है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। सू ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हें बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम्हें ठीक होना है। मैं यहाँ हूँ ना। नीचे उसी मकान में एक बूढ़ा चित्रकार रहता था, बेरमन। उसने सालों से कोई खास पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन वह हमेशा कहता था कि एक दिन वह अपनी महान कृति बनाएगा। सू ने उसे जॉन्सी की हालत बताई। बेरमन गुस्से में बोला, क्या कोई लड़की सिर्फ इसलिए मरना चाहती है क्योंकि बेल के पत्ते गिर रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ी है। सू बोली, वह बहुत बीमार है, और अब उसने ये बात अपने मन में बैठा ली है। उस रात तेज़ ठंडी हवा चली और बारिश होने लगी। बेल के पत्ते तेज़ी से गिर रहे थे। सुबह जब सू ने पर्दा हटाया तो उसने डरते हुए बाहर देखा। जॉन्सी ने भी धीमे स्वर में कहा, क्या आखिरी पत्ता गिर गया? सू ने आश्चर्य से देखा। वहाँ अब भी एक पत्ता टंगा हुआ था। वो हवा में हिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन गिरा नहीं था। जॉन्सी पूरे दिन उसे देखती रही। अगले दिन सुबह वह पत्ता अब भी वहीं था। जॉन्सी ने कहा, शायद मैं गलत थी। यह पत्ता अब भी नहीं गिरा। शायद मुझे भी नहीं जाना चाहिए। सू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे जॉन्सी की तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा, अब यह खतरे से बाहर है। उसी दिन सू ने जॉन्सी से कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बेरमन अब नहीं रहा। जॉन्सी ने चौंक कर पूछा, क्या? सू ने कहा, वह उसी रात बाहर गया था जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अगली सुबह वह बीमार हो गया और फिर बच ना सका। कुछ देर रुक कर सू ने कहा, और जॉन्सी, जो पत्ता तुम देख रही थी वह असली पत्ता नहीं था। वह बेरमन की बनाई हुई पेंटिंग थी, उसकी महान कृति।
उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात में अपनी महान कृति बना दी। हमें ज़िंदगी के कई प्रतिकूल हालातों में इस तरह आखिरी पत्ता मिल जाता है जो हमें टूटने से बचा लेता है। वो उम्मीद बन जाता है। ऐसा ही तो है आपका कहानीग्राम, उम्मीदों का इंद्रधनुष।